पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से उसी जोर शोर के साथ में तैयारी में हम लगेंगे। इस बार 2025 की जो एग्जामिनेशन है अग्निवीर की, उसे हम क्रैक करेंगे सभी मिलजुल कर। और मैं आपके साथ पूरी मेहनत के साथ में लगा रहूँगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए। तो आज का जो हमारा सेशन है उसे हम बनाते हैं यहाँ पर शानदार। और आप सभी भी अगर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के इस लाइव सेशन में आप आ सकते हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पर फ्री ऑफ कंटेंट आपको सभी मिलेगा, यहाँ पर सारी क्लासेस आपको मिलेगी। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा, पहला चैप्टर रहेगा आज हमारा, वो रहेगा यहाँ पर नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम में आज जो भी हमारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हमारे यहाँ पर, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर हमारे सेशंस को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। लाखों की भीड़ में उभर कर आऊँगा, लाखों की भीड़ में उभर कर आऊँगा, मुझ में काबिलियत है मैं करके दिखाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर हमारे सेशंस की ओर और यहाँ पर क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे आगे। और हमारा ये संख्या पद्धति का पहला चैप्टर है, हमारा पहला यूनिट है। नंबर सिस्टम के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो जितने भी कमांडोज हैं मेरे साथ में यहाँ पर जुड़ जाइए और क्वेश्चंस को यहाँ पर टारगेट करेंगे। और सभी क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पर हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से करेंगे, जितना हो सके उतना हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो आइए कमांडोज, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन आ चुका है। और वो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास में प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का यहाँ पर सम चाहिए हमें। ऑप्शन दे रखे आपके पास में 4 ऑप्शन से, जल्दी से आंसर्स करना है। फैजल रॉय, जय हिंद, मंथन एंड एक और यहाँ पर 3 कमांडोज जुड़े हैं। आप सभी का पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और बाकी कमांडोज, चलिए अमित नायक, जय हिंद। तो आइए पहले क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं कमांडोज। और आप कोशिश कीजिए कि जो सेशन है हमारा उसे एक दूसरे कमांडोज को शेयर करें, बताएं, ताकि हमारा जो क्लास रहेगा रोज, वो मैं आपको बता दूं कि रोज हमारा जो क्लास रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे ही हम हमारी क्लास को, जो टाइम पीरियड है उसको हम बढ़ाते रहेंगे। ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपको कंटेंट दे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। और आपको मैंने पहले और अपने जो उस्ताद वगैरह हैं, टीचर्स हैं, जिससे भी आप पढ़ते हैं, जो भी वॉटेवर, उस पर विश्वास रखिए और विश्वास रख कर तैयारी करते रहिए। आपको 110% यहाँ पर श्योरिटी के साथ में सक्सेस मिलेगा और आप एग्जामिनेशंस को क्रैक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन से पहला हमारे पास में, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की, प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे। देन पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। लेकिन नंबर सिस्टम को हम जब पढ़ते हैं तो हमारे पास में इसकी बेसिक चीज़ें होना चाहिए। और बेसिक चीज़ों में क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है भाज्य, क्या होता है अभाज्य। अब अभाज्य संख्याओं की बात करूँ यहाँ पर, तो अभाज्य संख्या हमारे 2 से स्टार्ट होती है। जो अभाज्य संख्याएं होती है हमारी, वो स्टार्ट कहाँ से होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे भी ऐसा इनका क्रम चलेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जिन संख्याओं में सिर्फ एक का और स्वयं उसी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे हम क्या, सम विषम की बात करें, सम संख्या है वो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, अन्य संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चंस के आंसर्स की कि 4 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दी है संख्याएं, 4 अभाज्य संख्याएं चाहिए। तो देखिए प्रथम बोला है, तो ये प्रथम जी मुझे पेन छोटा
तो यहाँ पर हमें 4 अभाज्य संख्या है, तो 4 अभाज्य संख्या का कमांडोज देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर 2, फिर आएगा प्लस कितना 3, फिर प्लस 5 और प्लस 7, और इसका सम चाहिए हमें, तो टोटल कितना सम होगा इसका। फैजल का आंसर आ गया है 17। ओके, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी 17 इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप, आंसर्स आपका बिल्कुल सही आने लगेगा। ओके, चलिए, तो पहले क्वेश्चंस का आंसर हमने यहाँ पर कर दिया है। यदि आप क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, आप कंटिन्यू देखिए, शुरुआत में क्या होता है आपको की चीज़ें समझ में नहीं आती है क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा, और आप जब तैयारी फर्स्ट टाइम करते हो या फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो तो आपको क्या है, थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका बेसिक नीड जो होती है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। चलिए, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 आपके सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये शायद से 3rd और 4th क्लास के बच्चे जो रोते रहते हैं उनके जो सिलेबस में क्वेश्चंस होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये आपके लिए आया है, और ये अग्निवीर में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात, यहाँ पर डिफरेंस चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। 43,901 में हमको 9 का प्लेस वैल्यू और जो फेस वैल्यू है उसमें हमें डिफरेंस फाइंड करना है। आइए, तो यहाँ पर हम डिफरेंस को फाइंड करते हैं। तो देखिए, पहले तो ये देखिए कि जातीय मान और स्थायी मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। तो प्लेस वैल्यू की यहाँ पर हम बात करेंगे, तो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, स्थानीय मान। ओके, अब स्थानीय मान की यहाँ पर हम बात करें तो स्थानीय मान संख्या देखिए यहाँ पर, जैसे कि स्थानीय मान दे रखा है आपको। अगर मैं कोई संख्या ले लूँ यहाँ पर, सपोज एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ दे लिया संख्या, यहाँ पर सपोज करो 4384, और इसमें मैंने जहां पर अंडरलाइन करूंगा उसका मुझे स्थानीय मान चाहिए। तो मैंने यहाँ पर मुझे 4 का स्थानीय मान चाहिए। तो देखिए 4 के बाद में संख्याएं कितनी है, कुछ भी नहीं है ना, तो एज इट इज 4 का स्थानीय मान 4 ही रहेगा, यानी कि 4 का जो प्लेस वैल्यू है वो 4 ही रहेगा। लेकिन अब हम 8 पे आते हैं। यदि मैं 8 का बोलूँ तो 8 के बाद संख्या कितनी है, एक संख्या है ना, तो 8 के बाद में जो संख्या 1 है तो यहाँ पर 1 जरूर होता है। जैसे कि हमें कितनी भी संख्या क्यों ना हो उसके बाद में, अगर आपको बोला जाए 0 का जातीय मान क्या रहेगा, तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या करना है, चलिए, वॉइस नहीं आ रही है आदित्य स्प्रिंट्स रंजन सर। चलिए, तो यहां पर हम इसको करते हैं यहां पर सॉल्व। तो 43901 में 9 का स्थानीय मान और वास्तविक मान में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम यहां पर करते हैं इसको, जातीय मान यहां पर और स्थान, ठीक है। तो 9 का स्थानीय मान, 9 कौन से स्थान पर देखिए 1 2 3, और 9 के बाद में 3901, देन वास्तविक मान तो वही रहता है, फेस वैल्यू तो वही होती है, और फेस वैल्यू निकालना है हमें तो फेस का वैल्यू वही रहेगा, 9 का 9 रहेगा, और इसका डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा। ओके, अब हम इसको माइनस करेंगे तो 900 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 891। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, इधर से हमने कैरी लिया था। अब यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में 9 बचेगा,
और एज इट इज यहाँ से हमने कैरी लिया तो 8, तो कितना बचेगा 891, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 891 रहेगा, मतलब 891। चलिए बढ़े आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 882 कमांडोज नहीं आएगा यहाँ पर। राहुल आपने आंसर्स दिया है 882, ये आंसर्स नहीं रहेगा 882। 882 कब रहेगा, जब आपको यहाँ पर कितना पूछा जाएगा, यहाँ पर 8 और 10 18 अगर आपका आता है डिफरेंस इसके बीच में, तो आपका कितना आएगा आंसर यहाँ पर 8800। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर किसी संख्या के 2/3 का 1/4 तीसरी संख्या क्या है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर है कमांडोस, और आपको करना है जल्दी से इसको 1 मिनट के अंदर अंदर इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। किसी संख्या के 2/3 चलिए तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व और देखते हैं यहाँ पर आंसर्स के, यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा पहले हमें, तभी हमें पता लगेगा कि इन चारों में से कौन सा सही है। किसी संख्या, सपोज दैट वो संख्या क्या मानना पड़ेगा, आप x मान लीजिए के, पूछा है किसी संख्या के मतलब x के 2/3, x का 2/3 मतलब 2/3 का। अब यहां पर है ना, याद रखना चीजों को कभी भी का, की और के, ये चीज अगर आपको देखने को मिले कहीं पर भी तो आप हमेशा याद रखिएगा का की का मतलब होता है, के का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यदि आपको बोला जाए को, पेज होती है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो पूछा गया है किसी संख्या के 2/3 का, 2/3 का 1/4 कितना, और बोला गया है कितना है ये 30। x बराबर कितना है 180। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा 180। चलिए वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस बिल्कुल अब आ रहा होगा सभी कमांडोज। चलिए तो इसको हम यहाँ पर फिर से आपको बता देते हैं, इसको करके मैं फिर से बता दूं, अगर आपको वॉइस नहीं आ रहा था तो फिर से मैं इसको एक बार फिर से करके बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर समझिए, देखिए किसी संख्या के 2/3, वो संख्या को हमने x मान लिया, 2/3 का 1/4 और वो कितना दे रखा है 30। ओके, अगर आपको कट करना है तो इसको यहीं पे भी कट कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और 6 का अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं 30 में तो 3 6 18 होता है, और 1 0 का 1 0, तो x बराबर कितना आ गया 180। तो इसका जो फाइनली आंसर रहेगा सही कमांडोस, वो रहेगा कितना, ऑप्शन नंबर बी 180 इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाइए, यहाँ पर बताइए मुझे यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा आपके साथ में। यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं सारे। किसी संख्या के 2/3 का 3/4 24 है, वह संख्या क्या है। अभी जस्ट हमने क्वेश्चंस किया था, बस क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है उसमें आपका लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज को समझने के साथ साथ क्वेश्चंस के जो डिजिट है वो चेंज हो जाते हैं, बाकी जो आपने इसके पहले जो किया वो बिल्कुल सही और एज इट इज क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करना है। संख्याएं थोड़ा चेंज हो जाती है यहाँ पर।
और सबसे जो बेसिक चीज़ें होती है मैथमेटिक्स की, आपको हमेशा याद रखना है, टेबल्स को रेडी कीजिए। कम से कम 20 तक आपने पहाड़े कर लिए बेसिक चीज़ों में, आपने स्क्वायर कर लिए 30 तक, आपने क्यूब 30 तक कर लिए, तो आपका जो मैथमेटिक्स है और भी अप होगा और आप कैलकुलेशन में बहुत फास्ट हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कैलकुलेशन ही है, क्योंकि इसके बाद में क्या होने वाला है चीज़ें, इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन ही होने वाला है। तो आप याद रखिए, सबसे पहले टेबल्स पहाड़े क्लियर कीजिए, वर्ग, क्यूब, घन क्लियर कीजिए और बोर्ड मास और प्रतिशत को क्लियर कीजिए। अगर ये आपने क्लियर कर दिया तो आपका सारा का सारा जो मैथमेटिक्स है बहुत इजी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व कमांडोज। किसी संख्या के 2/3 का 3/4, हमने यहाँ पर अभी बताया था मैंने कि किसी संख्या को हमने हमेशा क्या लेके चलना है, एक्स, है ना। एक्स के 2/3, इसका 2/3 का 3/4 का 3/4 कितना है, 24। तो वह संख्या क्या है, किसी संख्या के 2/3 का 3/4 24 है, तो वह संख्या क्या है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर इसका मर्डर कर दीजिए, 3 से 3 यहाँ पर हत्या कर दी, 3 से 3 की। अब 2 से उड़ा दो 4 को, कितनी बार, 2 बार। अब हमें पता है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले बचेगा कितना, x/2 इज इक्वल में कितना है, 24। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग की संख्या मल्टीप्लाई में जाती है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, और x की वैल्यू चाहिए तो ये जो 2 दे रखा है ना, वो 2 24 के मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल 24 मल्टीप्लाई बाई 2, एंड इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर 24 2 हो जाएगा यहाँ पर 48, यानी कि 24 दूनी 48। इसका जो सही आंसर रहेगा 48, और जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, कितना, 48। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 48। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के साथ में हमने कर लिया है कंप्लीट। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और क्वेश्चंस को सॉल्व आराम से कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए। अगर आपका नहीं बन रहा है एक बार में तो दूसरी बार फिर कीजिए, तीसरी बार कीजिए, थर्ड टाइम तो आपका आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, करते रहिए यहाँ पर मेरे साथ में। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले बोर्ड मास को उठाइए, बोर्ड मास के बाद में आप स्क्वायर क्यूब उठाइए और प्रतिशत को उठाइए, आप करने लगेंगे। अब किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है, तो इस संख्या का 40% क्या है। अब इसमें लाइनें जुड़ते जाएगी, क्वेश्चन क्या है, धीरे 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 उसमें आप सारी चीजें ऐड होते हुए नजर आएगी आपको, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, हमें सभी प्रकार के सभी अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान होगा, तभी तो हम क्या है युद्ध लड़ पाएंगे। नहीं तो क्या है कि हमें पता लगे चक्रव्यूह में तो अंदर चले गए, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना ही नहीं आएगा, तो फिर क्या है आपका जो युद्ध सफल होगा। तो वैसे ही किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग कितना है, 48 है, तो इस संख्या का 40% कितना है। ऑप्शन आपके सामने है और आपका समय भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप कर सकते हैं इसको सॉल्व और बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, क्या रहेगा। किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है, और लास्ट में इसका हमें आंसर निकालना है, कितना कितना निकालना है, 40% निकालना है। जो भी आएगा उसका हमें कितना निकालना है, 40% निकालना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कितना, किसी संख्या के 3/7, है ना, 3/7। अब किसी संख्या के, मैंने यहाँ पर हमेशा बोला है किसी संख्या मतलब वो संख्या को मान लीजिए x, सपोज कीजिए कि वो संख्या क्या है, x है, और x के कितना 3/7, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/7 भाग के 2/3 का के मतलब मल्टीप्लाई, मैंने शुरू में बताया था आपका, है ना। तो 2/3, तो ये हो गया कितना, 2/3 का 4/5 भाग कितना दे रखा है यहाँ पर, 48। ओके, अगेन यहाँ पर मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। किसी संख्या के 3/7, वो संख्या को x मान लिया, 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 कितना दे रखा है आपको, 48 दे रखा है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जिसकी हत्या कर सको उसकी हत्या कर लीजिए। 3 से 3 उड़ा गया, यहाँ पर हो गया। अब देखिए आप पहले इसको भी कट कर सकते हो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
देन इसको इसको भी उड़ा सकते हो, 2 एकम 2, 2 छंकी 12 है। आसान यहाँ पर, कितना आसान है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर तो बचा x और नीचे बचा 7 और 5, 7 पंजे 35 बराबर 6, और 35 का गुणा हम 6 में करेंगे क्योंकि डिवाइड का जो होता है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और वही संख्या है उसका हमें कितना निकालना है, 40% निकालना है। तो 6 गुणा 35। ओके चलिए, तो अब हम करेंगे यहाँ पर हम, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 के बाद में हमारे पास में बचा कितना केरी 3, और 6 18, 18 और 3 21। ठीक है, तो x इज इक्वल कितना आ गया हमारे पास में, x इज इक्वल आ गया 210। अब ये जो आंसर आया है ये प्रॉपर आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि 210 का कितना निकालना है हमें, 40% निकालना है। कितना प्रतिशत निकालना है, 40% निकालना है। तो 210 का हम कितना निकालेंगे, 40%, और 40 का बटे में जाएगा हमारे पास में 100। तो एक 0 से एक 0, एक 0 से एक 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 21 का मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे ना, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी है ना, इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 84। कितना आया इसका आंसर, 84, 84 इज द करेक्ट आंसर। बढ़े हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाया जरा, मुझे बताए इसका आंसर क्या रहेगा, क्या इसका आंसर आना चाहिए। प्रतिशत के सवाल यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम में देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे। तो यदि किसी संख्या के 60% का 15% 45 है तो वह संख्या क्या है। ओके सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं यहाँ पर हम, है ना। देखिए किसी संख्या में हमेशा चलते आ रहे हैं हम, उसको हम x लेते आ रहे हैं, और इसका 60% को हटाएंगे तो अपॉन में हमेशा क्या आता है, 100। प्रतिशत का मतलब होता है कमांडोस पर 100, मतलब प्रति 100। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, ये प्रति 100 इसीलिए यहाँ पर 100 आया है। और का कितना परसेंट, 15%, कितना परसेंट, 15%। और ये बोला गया यहाँ पर कितना है, ये 45 है ना, इसका बराबर कितना है, 45 है। तो वो संख्या निकालना है, वो संख्या कौन सी पता है, x निकालना है आपको, वो संख्या कौन सी, x निकालना है, और x का वैल्यू आएगा वही हमारा सही आंसर रहेगा। तो इक्वेशन तो मैंने बना दी, बचा क्या, आपको सिर्फ आंसर्स करना है यहाँ पर, और काटा पीटी करके आंसर्स लाना है यहाँ पर। जितना जल्दी कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी आपका आंसर्स आएगा यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले देखिए एक 0 से एक 0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर और कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है, 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और 1 0 का 1 0 आ जाएगा इसका। अगेन यहाँ पर कुछ कट रहा है, कट रहा है, देखिए ये कट रहा है हमारा यहाँ पर 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और 9 का x में करेंगे तो 9x। 5 का 20 में करेंगे तो 25 जा हो जाएगा यहाँ पर 100, और 100 इज इक्वल में हो जाएगा 45। ठीक, अब 45 तो आ गया। अब मैंने बोला x की वैल्यू चाहिए, 9 को वही रहने दो, 100 मल्टीप्लाई 45 के, और 9 से कटता हो तो काट दो, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब आंसर्स मिला हमें कितना, 500। कितना मिला, 500। कितना मिला, 500। कितना आ गया यहाँ पर, 5। ओके, तो मुझे लगता है कि आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर्स किया होगा, और नहीं किया है तो सीख लीजिए। चलिए तो कितना आ गया यहाँ पर, चलिए राधे, जय हिंद, और आंसर्स कीजिए जल्दी से राधे, क्योंकि हमें 2025 जो अग्निवीर, जो आपके साथीगण जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, आपको भी इस बार वर्दी पहनना है। और जितने भी कमांडोस मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको भी इस बार वर्दी पहनना है। और हम विश्वास दिलाते हैं यहाँ पर सभी पीडी के उस्ताद वगैरह कि इस बार आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कैंडिडेट्स हैं वर्दी पहन लोगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट, 500 बिल्कुल सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी संख्या का 4/11 भाग 32 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा। ओके चलिए बताइए मुझे यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी संख्या का 4/11 भाग 32 हो तो उस संख्या का 25% कितना होगा।
और भी हम क्लासेस करते रहेंगे यहाँ पर कंटिन्यू। उसके साथ साथ में आपको सारी चीज़ें जो आपका कंटेंट है, जो भी सिलेबस है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये हमारा आज पहला क्लास है, तो पहले क्लास में आपको मैंने क्वेश्चंस करा दिए सारे। इस क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए यहाँ पर हमने, नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन लिए यहाँ पर हमने। तो जैसे जैसे हमारे जो एग्ज़ाम नज़दीक आएगी वैसे वैसे जो क्या है कि सिलेबस को भी हम वॉश करेंगे और सिलेबस को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में जब बैठेंगे और जब आप 15 क्वेश्चन आपके सामने सीबीटी के सामने होंगे, तो आपको लगना नहीं चाहिए कि मैंने तैयारी नहीं की। आपको ये लगना चाहिए कि इसका आंसर ये है, ठीक है, खट से आंसर निकलना चाहिए वहाँ पर। चलिए, और वो कैसे निकलेगा, वो आओगे यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू और रहोगे मेरे साथ में, निरंतर रहोगे, 110% रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर निरंतर नहीं रहे तो आपको आंसर्स नहीं मिलेगा। चलिए, रोहित कुमार का आ गया यहाँ पर 22 आंसर्स। चलिए, 22 आंसर्स आ चुका है। यदि किसी संख्या का 4/11, ठीक है ना, चलिए किसी संख्या का 4/11, एक्स का कितना निकालेंगे हम, 4/11 भाग कितना हो, 32 हो। तो जो भी संख्या आएगी ना x बराबर, इसका हमें कितना निकालना है, 25%। जो भी x आएगा उसका हमें कितना निकालना है, 25% निकाल। ठीक है, जय हिंद रितेश, रोहित, राधे, कृष्णपाल, मंथन, राहुल। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले तो इसको क्लियर, यहाँ पर कट हो रहा है ना, कैंसल आउट, 4 एकम 4, 4 8 32 और 11 8 88। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर वैल्यू आ गई 88, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। अब मुझे यहाँ पर क्या बोला गया है, इसका निकालना है 25%। कितना निकालना है, 25%। और हमेशा मैंने बोला है जितना फ्रैक्शन याद रखोगे उतना फायदा। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है पता है, 1/4, 1/4। लेकिन याद रखो 1/4 फ्रैक्शन कैसे आया वो भी देखिए। यहाँ पर मैंने बोला 25%, भाई प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या लगेगा, 100 लगेगा। 25 एकम 25, 25 चौक 100। मतलब मैंने डायरेक्ट बोला ना आपको यहाँ पर कि 1/4 होता है 25%। तो वो इसलिए काम आएगा कि आपका कैलकुलेशन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा और आंसर्स भी ना क्विक आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका कितना निकालना है, 88 का निकालेंगे हम यहाँ पर 1/4। क्या निकालेंगे, 1/4। 88 बाई कितना हमें निकालना है, 1/4। तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मल्टीप्लाई करोगे तो वही आना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो कितना आ गया, 22। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, 22। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ये कमांडोस, ये वाला आंसर इसका जल्दी से करके बताए। अब मैंने इतने सारे आपको क्वेश्चंस करा दिए, 7 क्वेश्चन करा दिए कम से कम। एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, जैसे भी आपको आ रहा है, सही गलत कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको क्या है, ऑब्स्टिकल्स शुरू में आपको स्टार्टिंग में जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना, आपको ऑब्स्टिकल आना स्वाभाविक है और ये चीज़ें होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको बाधा ही नहीं आएगी तो फिर आप तो हीरो बन गए हर चीज़ में। तो सभी चीज़ें में ऑब्स्टिकल आना जरूरी है और उसको कैसे पार करना है वो चीज़ें हम यहाँ से सिखाते जाएंगे आपको। तो 225 का 1/5 भाग कॉमा, कॉमा का मतलब होता है इज इक्वल 60 के 3/5 भाग से कितना अधिक है, ये पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चंस। ठीक है, तो 225 का 1/5 पहले, 225 का कितना 1/5, 60 का की मतलब होता है मल्टीप्लाई 3/5, है ना। चलिए, तो 5 से इसको कट करेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 5 25 या 5 5 25। फिर इधर भी करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 इंटू 3। अब ये 45 और ये 36, ये 45, ये 36, है ना। तो ये जो संख्या दे रखी है इससे कितना अधिक है, तो देखिए यहाँ पर कितना अधिक है। मुझे दिख रहा है यहाँ पर 36, 4 और 5, 9 अधिक है। कितना अधिक है, ये 36 है और ये 45 है। कितना अधिक है, 9। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 रहेगा। कितना अधिक है ये, 9 अधिक है ये। देखिए यहाँ पर 36, 4 और 5, 4 और 5 मतलब 9 अधिक है ना। ये जो संख्या है इससे कितना अधिक है, ये 9 अधिक है। चलिए, तो आंसर्स आ गए यहाँ पर 9। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को एक बार फिर से समझाता हूँ मैं आपको।
225 का 1/5 निकालोगे तो 45, 60 का 3/5 निकालोगे तो 36, 36 45, 36 45, ये संख्या इससे कितना ज्यादा है देखिए जरा, 36 4 5 9, मतलब इसके बीच में कितने का गैप आ रहा है 9 का, मतलब ये कितना अधिक है 9 अधिक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर 24 के 2/3 का 3/4, 75 के 3/5 भाग के 1/5 से कितना अधिक है। क्वेश्चन वही है, बस उसमें थोड़ा सा डिजिट को आगे बढ़ा दिया गया है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया है, लेकिन है यहाँ पर क्वेश्चंस वही। ठीक है, 24 के 2/3 का 3/4, 75 के 3/5 भाग के 1/5 से कितना अधिक है, यहाँ पर पूछा गया आपसे। तो इसके 2/3 का 3/4, 75 के 3/5 भाग के 1/5 से कितना अधिक। ओके, करते हैं इस क्वेश्चन को कमांडोज यहाँ पर। चलिए, तो 24 के कितना देखो, 24 का 2/3, 24 का कितना 2/3 का 3/4, ठीक है, कॉमा का मतलब बराबर, 75 के कितना निकालना है, 75 के का की के 3/5 के मतलब का की के वही 1/5 से कितना अधिक है। पहले तो हमने कर दिया, पहले तो हमने क्या कर दिया, इसको इक्वेशन बना दी। अब इक्वेशन बना दी, जो कटता है ना उसको काट दीजिए, 3 से 3 कैंसल, 2 से कट गया कितनी बार 2 बार, और 2 से कितनी बार कट गया 12 बार, है ना। यहाँ कितना बचा 12। ओके, अब देखिए 5 5 कितना होता है 25, और 25 से उड़ा दो इसको, 25 तिया 75 और 3 तिया 9, 9 एकम 9। अब कितना है हमारे पास, देखिए कितना है, कितना अधिक है 12 9 से 3 अधिक है, कितना अधिक है 12 9 से 3 अधिक है। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है कमांडोज, 2/3, 24 का 2/3 का 3/4 बराबर है 75 के 3/5 का 1/5। कट करेंगे, 2 से 4 को करेंगे तो 2 बार, 2 से 24 को करेंगे 12 बार, 3 से 3 कट 12 बचा, फिर इसको करेंगे 5 5 25, 25 तिया 75, 3 तिया 9, 9 और 12 में कितने का अंतर आ गया 3 का अंतर आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है, संख्या ज्ञात करो, जल्दी से करो, जल्दी बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया इसके पहले, अब ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी का आना चाहिए यहाँ पर, कि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है, तो यह संख्या क्या है हमें फाइंड करना है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन दे रखा है कमांडोज के लिए, क्योंकि बहुत सारे कमांडोज के आंसर इनमें से कोई नहीं भी आता है। ठीक है, करिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। चलिए अब सभी के आंसर्स यहाँ पर, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, किसी संख्या के 1/4, किसी संख्या को x माना ही है हमने, हमेशा करते आ रहे, p मान लो जो मानना है, कि कितना 1/3 का 1/4 भाई 24 है ना, 3 चौक 12, x का 1 में करोगे तो x ही आएगा, 24 का 12 में गुणा कर दो तो x बराबर 12 चौक 48, हासिल का 4, 12 दूनी 24, 24 4 28, 24 4 28, 24 4 28, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 288। 200 312 नहीं आएगा राधे, ठीक है, आंसर आएगा यहाँ पर 288। काटा पीटी में गड़बड़ कर रहे हो आप, छात्री 12 12 चौक 48, 48 का 8, हासिल का 4 और 12 दूनी 24, 24 और 4 88, 312 नहीं आएगा, आपने काटा पीटी में गड़बड़ करते हो। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 288। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्वेश्चन नंबर, अब ये आ गए आपको विभाजित वाले ना क्वेश्चंस। 8 1 2 7 को 8 से विभाजित करने पर
शेषफल क्या होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चंस ये, ठीक है, इजी क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी कीजिए, भाग दीजिए और बताइए, ठीक है। 248 भी नहीं आएगा, राधे फिटनेस। 248 भी नहीं आएगा, 288 आएगा, ठीक है। चलिए, 8127 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। जल्दी से बताए, क्या आएगा इसका आंसर। 8127 को 8 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचेगा, जल्दी से बताइए। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस भाग देना है और लास्ट में जो शेष बचेगा ना, वही बताना है हमें। ठीक है, 8 का अगर भाग दूंगा मैं, 8 एकम 8, अगेन 8 एकम 8, 4 बचेगा 47, 8 पंजे 40, है ना। तो क्या आएगा इसका रिमाइंडर। बिल्कुल ऋतिक ने आंसर दिया है, काले, बहुत बहुत स्वागत है ऋतिक आपका इस लाइव सेशन में। चलिए, मुझे लगता है यूपी से हैं आप ऋतिक। तो 8 का अगर हम भाग देंगे यहाँ पर तो कितना बचेगा यहाँ पर सभी में। तो देखिए 8 का अगर भाग दोगे ना, तो मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। अगर आप 8 से भाग दोगे 8127, देखिए आपको मैं ना छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। चलिए, तो 8 का भाग देंगे, 8 में नहीं जाएगा तो हम 81 में देंगे, 8 धाम 80, तो 1 का 1 0, ऊपर से 2 लेंगे, है ना। अब हमारे पास में कितना, 8 एकम 8, ठीक है, 8 धाम 80, 8 एकम 8। अब हमारे पास में कितना बचा, यहाँ से 4, ऊपर से उतारा 7, 8 पंजे 40, ठीक। 8 एकम 8 भागने उसकी 0, फिर आएगा हमारे पास में कितना, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, बचेगा कितना, रिमाइंडर 7। मतलब आंसर्स भी कितना आएगा, 7, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था, रिमाइंडर। उन्होंने पूछा था रिमाइंडर। चलिए, बिल्कुल एमपी से। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करा तो कितना आया, 7, भाग देना था और कुछ भी नहीं करना था यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, महत्तम समापवर्तक पूछ लिया है आपसे यहाँ पर। चलो, 42, 63 एंड 140 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। चलिए, महत्तम समापवर्तक बताइए क्या होगा इसका। 42, 63 एंड 140 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, जल्दी बताएं। 42, 63 एंड 140 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। चलिए, फौजी जॉनी असम, ठीक है, असम राइफल के बंदे यहाँ पर जुड़ गए हैं और 3 आंसर्स दे रहे हैं। चलिए, 3 यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। 3 आ रहा है कि क्या आ रहा है, सॉल्व करें। देखिए, महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्या का पूरे पूरा भाग चला जाए। लघुत्तम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सबसे पहले महत्तम समापवर्तक HCF, है ना। और HCF निकालने के लिए आपको हमेशा इनके फैक्टर अलग अलग निकालने पड़ते हैं। 42 का अलग निकालो, 63 का अलग निकालो और 140 का अलग निकालो, और जो भी कॉमन निकल रहा है वही आपका आंसर रहेगा। 2 से करेंगे तो 21, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7, 2 सती 14, 2 तिया 6, 2 पंज 10, 5 7 35, 7 एकम 7। देखिए यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, बिल्कुल 7 है। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 है क्या, नहीं है, हटाओ यहाँ पर। 2 2, इधर 2 है क्या, नहीं है। मतलब तीनों में भी कॉमन आना चाहिए चीजें। अब इसमें कॉमन है ही नहीं 2, तो ये वाला ऑप्शन हम यहाँ से डिजिट को नहीं उठाएंगे। 3 भी कॉमन सभी में होना चाहिए, सभी में होता तो उठा लेते हम, लेकिन कॉमन नहीं है। चलिए पवन, जय हिंद। बिल्कुल, जीडी और ट्रेड्समैन टेक्निकल आपका सभी का ये मैथमेटिक्स आपका कवर हो जाएगा। रोबिंद्र का 7 आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर दिया रोबिंद्र आपने। ओके, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, रोबिंद्र 7, ठीक। चलिए कमांडोस, बढ़ते हैं हम आगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन 8 से विभाज्य है? चलिए जय हिंद। निम्नलिखित में से कौन 8 से विभाज्य है? 8 5, देखिए 8 का रूल, 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का रूल, 5 का रूल, 6 का रूल, सभी रूल्स यहाँ पर हम बिल्कुल सीखेंगे बेसिक से। अभी आप बताएं कि 8 का जो नियम है वो क्या होना चाहिए और 8 इसमें से किस ऑप्शन से पूरा पूरा यहाँ पर क्या होगा, कट होगा, बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर 8 से विभाज्य होने के लिए हमें सबसे पहले इसको निकालना है ना आपको 8 से, तो 8 के फैक्टर निकालो। तो 8 का फैक्टर क्या होगा, एक 4 और एक 2, यानी जो 4 से विभाज्य होगा और 2 से विभाज्य होगा ना वो 8 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए शिवम का सी आ रहा है यहाँ पर। जो 4 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा वो 8 से भी विभाजित होगा। चलिए तो 4 से देखिए ये तो हट गया क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या आ गई, पीछे एक आ गया। ये 7, ये अभाज्य है, ये भी नहीं कटेगा। बचा 5, तो 5 भी नहीं आता है, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको कुछ भी नहीं करना था, बस दिमाग लगाना था। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था, माइंड लगाना था, आंसर आपका यहीं आ जाता। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? चलिए भैया, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? बिल्कुल जॉर्जी जोनी यहाँ पर बोल रहे लास्ट 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे फौजी जॉनी है, हमारे ऑफलाइन क्लास के बड़े तगड़े कमांडो है जो कि आंसर्स देते हैं बहुत जल्दी से, जो कि हमारी ऑफलाइन जो क्लास चलती है पीडीए में। तो ये आंसर्स ये जो सारे दे रहे हैं यहाँ पर कमांडोज, बिल्कुल आपने रूल पढ़ा है, गुड। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? देखिए अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? चलिए अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है पहले तो ये बताओ। अभी मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन हुआ था ना आपको वही बताया था मैंने कि अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। चलिए तो अब हम करेंगे यहाँ पर स्टार्ट और वो लिखेंगे अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। देखिए अभाज्य संख्याओं को मैंने स्टार्टिंग बताया था कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 2 3 5 7, 9 नहीं होगा क्योंकि वो उसमें भाग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 11 13 फिर 14 15 16 और ये 17 है ना। 20 से छोटी चाहिए ना, 17 के बाद में आता है 19 है ना। देखिए अब गिन लीजिए, यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 7 लगा रहे सभी यहाँ पर। रोहित ने 8 दिया, बिल्कुल जिसने 8 लगाया यहाँ पर बिल्कुल वो सही है। ठीक है, जिसने भी 8 लगाया वो बिल्कुल सही है। 7 नहीं आएगा क्योंकि आपने 7 नहीं होगा, होगा नहीं होता यहाँ पर। 2 से स्टार्ट होगी ना कमांडोस, 2 से स्टार्ट होगी तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19 है ना। तो कितना आ जाएगी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा क्या है अभाज्य संख्याओं को अच्छे से पढ़ लेना है ना। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, उसके बाद में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, उसके बाद में आपका पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ये सारी संख्याएं आप पढ़ोगे डेफिनेशंस तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आंसर्स बहुत फास्ट तरीके से देखने को मिलेगा है ना। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 8। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका आंसर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए इसमें आपको मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पर थोड़ा सा दे देता हूँ हिंट कि इसमें है ना क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम निकालना है ना। तो याद रखना इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इज इक्वल एलसीएम बटे में एचसीएफ। ये रूल याद रखना, जब भी आपको एलसीएम निकालने का बोले तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम, नीचे की संख्याओं का एचसीएफ। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आएगा। संख्या को पहले उतार लें यहाँ पर 2/3, फिर कॉमा कितना है 7/9, 14/15। तो इनका क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है यहाँ पर है ना। तो एलसीएम निकालना है ऊपर की संख्या का एलसीएम। तो देखिए ऊपर की संख्याओं में क्या कॉमन दिख रहा है 14, तो 14 तो ऊपर आ गया। नीचे एचसीएफ चाहिए तो मैंने क्या बोला अभी सभी का अलग अलग निकाला करो। 3 का निकालोगे तो 1, 9 का निकालोगे तो क्या आएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3,
और 15 का निकालोगे ना यहाँ पर, तो 3 पंजे 15, 5 एकम 5, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, सब में कॉमन क्या है 3, तो बटे में भी आना चाहिए 3, डिवाइड में भी आना चाहिए 3, 14/3, 14/3, फौजी जॉनी, बिल्कुल सही। चलिए यहाँ पर रोजगार विद अंकित भी जुड़े हैं हमारे साथ में। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर रहेगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 14/3। ओके चलिए, तो अब हम यहाँ पर सभी कमांडोज के बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी चरम शिखर पर है और ऐसे ही तैयारी करते रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और ऐसे ही आंसर्स फास्ट तरीके से आप देते रहे। यहाँ पर 3 की घात 7, 3 की घात 12 और 3 की घात 17 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? बताए भैया, लघुत्तम समापवर्तक चाहिए और बता मुझे यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ऐसी संख्या जिसमें सभी का पूरा पूरा भाग चला जाए, बताओ क्या होना चाहिए? देखिए एलसीएम याद रखना, हमेशा ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी आपको जो कि पूरा पूरा सभी में भाग चला जाए। अगर तुम इसको लोगे ना तो क्या दिक्कत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये 3 की घात 7, 3 की घात 7 करोगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे ना, गुणा करोगे तो संख्या छोटी आएगी, इससे छोटी आएगी, और इससे छोटी संख्या है तो इसका इसमें भाग तो जाना नहीं वाला। तो आप क्या करोगे, जो बड़ी संख्या रहेगी ना, यहाँ पर बिल्कुल बड़ी जो संख्या रहेगी ना, वही आपका सही आंसर रहेगा। कैसे? क्योंकि बड़ी संख्या का आप, बड़ी संख्या आएगी तो उसमें ये छोटी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग नहीं जाएगा और पॉइंट में आएगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना, याद रखना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 3 की घात 17, ठीक है। चलिए चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर 17 क्वेश्चन नंबर करके दिखाए। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 1800 और 120 है। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या है? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक आपको दे रखा है यहाँ पर, और महत्तम समापवर्तक दे रखा है 1800 और 120। यदि एक संख्या कितनी है? 480 है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या पूछा गया है, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि इसका जो याद करते हैं आप, है ना, तो LCM इंटू HCF इज इक्वल A इंटू बी, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये अगर फार्मूला याद कर लिया आपका काम हो गया, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, बस, है ना। LCM इंटू HCF इज इक्वल A इंटू बी। जय हिंद दिव्यांश शर्मा, आंसर्स दीजिए यहाँ पर जल्दी से, फास्ट तरीके से। चलिए रोजगार विद अंकित, यहाँ पर आपका आंसर्स ए आ रहा है, बिल्कुल। चलिए करते हैं यहाँ पर हम सभी कमांडोज आंसर्स देंगे यहाँ पर। चलिए राधे फिटनेस का ए आ गया यहाँ पर, गुंजन कुमार का आ गया यहाँ पर सी, 3/36। चलिए तो करें यहाँ पर हम, 3/36 कहाँ से आएगा बेटा गुंजन? 3/36 कुछ भी ला रहे हो आप। चलिए LCM कितना है? 1800। HCF कितना है? 120, है ना। ये 480 दे रखा है इंटू बी, है ना। जो कटता है उसको काट दीजिए, कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दीजिए। 1 0 से 1 0, 12 1 कम 12, 12 चौक 48। अब ये 4 से काटेंगे तो कितनी बार? 4 चौक 16, 2 4 5 20, 450। आगे दूसरी संख्या 450, ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया, बिल्कुल सही आंसर है 450, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। 819 को 69 से कितनी बार विभाजित, मतलब कितनी बार भाग दे कि शेष 69 से कम बचे? मतलब हमको डिवाइड दे के देखना है और देखना है कि वहां पर शेष जो है ना 69 से कम हो, तो हमारा वही आंसर क्लोज हो जाएगा वहां पर। चलिए बताइए यहाँ पर क्या रहेगा आंसर इसका? आठ सौ उन्नीस, ठीक है। चलिए खिचड़ी भी जुड़े हमारे साथ में और खिचड़ी बता रहे हैं यहाँ पर 13 आंसर। चलिए
तो देखते हैं आपका आंसर सही है कि गलत है ना। 819 में हम सबसे पहले 69 से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, और 69 से कम आना चाहिए हमारे पास में क्या, रिमाइंडर, शेष। तो अगर मैंने 69 लिया यहाँ पर तो कितना बचा, 11 में से 9 गया तो 2, एक बार, फिर वापस 69 बन जाए 69, 0 का 0, 12 में से 6 गया तो 6, तो कितना बार, 11 बार। अब बचा ये देखिए रिमाइंडर 69 से कम हो, आ गया 69 से कम, 69 से कम आ गया। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 11। कितना रहेगा, इसका रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर ए 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर हम। चलिए भैया, एलसीएम निकालना है। 3A2CD 5B का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बताना है आपको यहाँ पर एलसीएम क्या होगा। बताओ जल्दी से कमांडोस, क्या होगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। दिव्यांश, शिवम ए, दिव्यांश बी बता रहे हैं, रोहित कुमार ए बता रहे हैं यहाँ पर 40, 5 दूनी 10, 5 3 15। चलिए अभी तो आप सभी के आंसर्स गलत आ रहे हैं मुझे लग रहा है। चलिए 40 ए तो नहीं आएगा। फौजी जोनी बता रहे हैं 30, बिल्कुल जोनी का यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा देखते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि देखिए सब अलग अलग है यहाँ पर। 3 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ए अलग है, सी डी अलग है और बी भी अलग है। ए अलग, बी अलग, सी अलग, डी अलग, सभी अलग अलग जात के यहाँ पर है ना, सभी अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर, तो सभी अलग, लेकिन ये इनका मल्टीप्लाई होगा डिजिट का डिजिट में। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 3 का गुणा किस में होगा, 2 में, 2 का गुणा होगा 5 में, है ना। और इंटू क्या है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, डी है। तो हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 ए बी सी और डी। कितना आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, है ना, जो कि जॉनी ने यहाँ पर सबसे पहला आंसर दिया था 30 ए बी सी डी। सभी कमांडोज यहाँ पर अब डी बिल्कुल सही आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी ए बी सी डी। चलिए, तो आज का ये हमारा सेशंस था। तो आज का ये सेशन कैसा लगा आपको, जरूर लाइक करके बताएं हमें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं कि आज की जो क्लास थी। जय हिंद गोपाल, लेट हो गए आप, लेकिन कोई बात नहीं, कंटिन्यू क्लास में जुड़े रहिए। रोज हमारी जो क्लास रहेगी, आप सभी को बता दूं कि रोज हमारा जो क्लास रहेगा वो रहेगा 12 से लेकर 12 से 1 तक रहेगा क्लास मैथमेटिक्स का। और एवरीडे हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। अग्निवीर, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग, एनए, क्लर्क, जितना भी आर्मी से रिलेटेड एग्जामिनेशन है, एओसी, सभी के क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे सॉल्व। तो जुड़े रहे मेरे साथ में रोज इस लाइव सेशन में। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कल। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब।